जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो आज करने वाले हम मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, मिश्रण के क्वेश्चंस। तो जैसा कि जहां से कल हमने आखिरी क्वेश्चन करा था, जो आखिरी क्वेश्चन था कल की क्लास का, कुछ बच्चे पूछ रहे कल की क्लास हुई थी या नहीं हुई थी। तो बच्चों कल वाली क्लास हुई थी, हाँ थोड़ी सी लेट हुई थी, टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, थोड़ी आंधी वांधी आ रही थी, उसके कारण नेट में दिक्कत आ रही थी। और टेक्निकल चीज़ें आपको पता है कहीं ना कहीं नेट की वजह से दिक्कत दे देती है। अभी चल रही क्लास है, एरर आ गया, जल्दी देख के बताओ। हाँ भाई एक बार बताओ कि क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लास चल रही है प्रॉपर, जल्दी से बताइए। यहाँ पर तो चल रही है क्लास पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में चल रही है ना। हाँ ठीक है, चल तो रही है, हाँ ठीक है। तो जो हमारा सामने वाला अभी सिस्टम है, फिर से उसमें मतलब कि गायब हो गई थी वीडियो, तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा से कल वाली दिक्कत होने की क्या। तो देखिए, तो कल उस कारण से क्या हुआ कि कल वीडियो थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी, तो बच्चों ने सोचा शायद कल वाली क्लास में, तो कल वाला पहला पार्ट हो चुका है। और दूसरी बात, कुछ बच्चे पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे, तो मैं भी आपको बताना चाहूँगा, जो पीडीएफ है आपकी, वो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो किसी भी क्लास की, तो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का नाम है राहुल देसवाल, DESHWAL देसवाल स्टडी IQ। यहाँ पर ब्रैकेट में ऑफिशियल भी लिखा हुआ। ऑफिशियल क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत सारे और भी बच्चों ने बना लिए हैं, और इसी नाम से एक सेम और भी ग्रुप है, बट आप उस वाले को ज्वाइन करना है जिसमें 9K से ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है। 9K से ज़्यादा वाले सब्सक्राइबर वाले चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, उसमें डेली पीडीएफ डाल दी जाती है। और जो कल वाली वीडियो की पीडीएफ थी वो आज डाल दी जाएगी, कल दिक्कत थी थोड़ी सी, उस कारण से उसमें ही टाइम लगा रहा, तो आज पीडीएफ कल वाली वीडियो की भी डाल देंगे, ठीक है। वॉइस मिसमैच हो रही है? हाँ भाई वॉइस मिसमैच हो रही है, जल्दी से बताइए यार, ये कैसे दिक्कत रोज हो जाती है। वॉइस मिसमैच सही करो फिर इसे यार, देखो जल्दी करो। तो 1 मिनट रुकिए बस, थोड़ी सी देर, कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए वीडियो शायद गायब हो जाएगी आपके सामने से, तो थोड़ी देर के लिए रुकिए, फिर वॉइस मिसमैच खत्म हो जाएगी। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करो, पहला क्वेश्चन लगा दीजिए सर, तो पूरे स्क्रीन पे मतलब ठीक तरीके से लगा दो, थोड़ा बड़ा करके, जब तक आप वॉइस को सही कर लो। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, जब तक मैं वॉइस को सही करवाता हूँ, जल्दी से कराइए। पता नहीं डेली क्या दिक्कत होनी क्लास में। हाँ अब आवाज़ आ रही होगी शायद। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कल लास्ट में आखिरी हमने छोड़ दिया था। रिफ्रेश कर लो, जिसको आवाज़ अगर वॉइस मिसमैच अभी भी हो रही है, तो एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर लेना, वॉइस एकदम सही आने लगेगी। और एक सर वहाँ पे कमेंट भी कर दो आप, ठीक है। तो रिफ्रेश कर लीजिए, उसके बाद आपकी वॉइस सही आ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप कहोगे यही वाला क्वेश्चन दोबारा से क्यों लिया जो कल लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चंस इसलिए लिए क्योंकि इसके बेसिस पर और थोड़े से लेवल अप करके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस करोगे तो उसके बाद आपको वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो क्वेश्चन कह रहा है, दो समान धारिता के गिलास, कह रहा है कि 2 इक्वल वॉल्यूम के ग्लासेस हैं जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो दे रखा है, दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 2:1 और 3:1। कह रहा है 2 ग्लास हैं, पहले ग्लास में जितना मिक्सचर है, मतलब टोटल क्वांटिटी जितनी है, दूसरे ग्लास में भी क्वांटिटी उतनी आई, पर रेशो के हिसाब से देखा जाए तो पहले ग्लास में अगर मतलब बांटा जाए रेशो में कि अगर टोटल 3 लीटर मिक्सचर होता तो उसमें से 2 लीटर दूध और 1 लीटर पानी होता। इस तरह से वो कह रहा है कि इस हिसाब से रेशो बना रखा है। और वहीं अगर दूसरे गिलास की बात की जाए और उसमें अगर सिर्फ 4 लीटर मिश्रण पड़ा रहता तो उसमें से 3 लीटर दूध होता और 1 लीटर क्या होता, वाटर। बट एक कंडीशन ये भी है कि क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो आपस में बराबर है। तो बराबर करने के लिए मतलब इन दोनों का टोटल जो यहाँ पर आया है और इन दोनों का टोटल जो यहाँ पर आ रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए थे, क्वांटिटी इक्वल है। तो इस चक्कर में हमें इन दोनों को आपस में बराबर करना पड़ेगा। उसके लिए 4 की मल्टीप्लाई यहाँ और 3 की यहाँ। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करते तो हमने यहाँ भी करी थी कल और यहाँ भी करी थी, और 3 की यहाँ करते तो यहाँ और यहाँ भी करेंगे। ऐसा करने के बाद क्या होगा कि तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, ये 8 हो जाएगा और ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पहले वाले मिश्रण का
जो दूध आ गया 8 आ गया और पानी आ गया पहले मिक्सचर का 4। इसी तरह से दूसरे मिक्सचर की बात की जाए तो उसमें 9 लीटर क्या आ गया मिल्क और 3 लीटर क्या आ गया वाटर। अब आप देख भी सकते हो पहले मिक्सचर 8 दूध और 4 पानी, 8 और 4 12, और दूसरे वाले मिक्सचर की बात की जाए दूसरे गिलास में जो मिश्रण पड़ा है 9 और 3 12, तो दोनों की क्वांटिटी बराबर है, तो आगे हम बढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है इस पूरे को उठा के और इस पूरे को उठा के किसी तीसरे बर्तन में मिला दो। तो तीसरे बर्तन में जब डाल देंगे तो उसमें इन दो मतलब जब पूरा इसको उठाएंगे और इसको उठा के डालेंगे तीसरे बर्तन में, तो उसमें जाकर जो अनुपात बनेगा दूध और पानी का उस अनुपात को बताएं। तो होगा क्या, जब मैं इसका और इसको एक अलग बर्तन में डालूंगा तो इसका 8 लीटर दूध और इसका 9 लीटर दूध, तो टोटल हो जाएगा 17 लीटर, इसका 4 लीटर पानी और इसका 3 लीटर पानी, टोटल हो जाएगा 7 लीटर, और यही इसका रेशो बन जाएगा। अब ऐसा नहीं है, ऐसा भी होता है कि अगर ये आपस में कट रहे होते तो काटते, रेशो मतलब जितना कट सकता है उतना काट दीजिए, बट यहाँ कुछ कट नहीं रहा तो इतना ही हमने छोड़ दिया और ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन भी हमने कल देखा था, फिर उसके बाद आगे लेंगे कि हाँ इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। पर ये वाली बात ध्यान रखना, जो इन क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसको उठाकर और इसको उठाकर जब तीसरे बर्तन में डालते हैं, उस तीसरे बर्तन में इनका रेशो कि उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन और देखते हैं क्या कर रहा है। तो इससे अगले क्वेश्चन पर आए, सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, और एक बार जल्दी से, हाँ भाई, और एक बार जल्दी से आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि क्या हुआ है अभी थोड़ी सी बफरिंग वगैरह हो गई थी, वॉइस मिसमैच, इस कारण से बहुत से बच्चे चले गए हैं। तो एक बार व्हाट्सअप और फेसबुक वगैरह पे अभी शेयर कर दोगे तो उससे क्या होगा, सभी बच्चे आ जाएंगे और फिर से इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकेंगे। तो अगले क्वेश्चन में देखा तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार भी जो मतलब क्वांटिटी है दोनों की बराबर है। तो पहले वाले का क्या है, पहले वाले में अगर दूध और पानी को देखा जाए तो 1:2 में है, और दूसरे वाले में है 2:3 में। अगर मैं इसको देखूं टोटल तो 1 और 2 3 की, अगर 3 लीटर का कोई मिक्सचर रहा होता तो उसमें से 1 दूध होता और 2 लीटर पानी। और इसी तरह से दूसरे वाले की बात की जाए, अगर 5 लीटर का मिक्सचर होता तो उसमें थे 2 दूध और 3 पानी। पर क्वेश्चन कह रहा है जब इसमें से और इसमें से निकालेंगे तो पूरा पूरा नहीं निकाल रहे, निकाल कितना रहे हैं, इसका तीसरा हिस्सा तो इसका 10वां, मतलब इस तरह से निकाल रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी का टोटल का जब रेशो निकालते हैं तो ये कटने के बाद 3 और ये कटने के बाद 10, 3:10 के रेशो में बनता है। तो ऐसा करने के लिए मतलब इस वाली क्वांटिटी और इस वाली क्वांटिटी का जो रेशो 3:10, 3:10 हो जाए, उसके लिए मुझे 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2। अब देख सकते हो 3 है और ये 5 2 10, रेशो बन गया कि नहीं बन गया इनका, ये 3:10। और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा है, इसके साथ तो 1। अब 1 का यहाँ पे करो ना करो बराबर है। अब क्या हुआ, तो हमने जो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करी है उसको हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या, 2 और 3 5, पर ये तो 10 बन चुका है। तो इसीलिए जब 2 की और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 6, और 6 4 10। अब कंडीशन सेटिस्फाई है। अब क्वेश्चन फिर से वही कह रहा है कि इसको उठाओ और इसको उठाओ और तीसरे बर्तन में डालो। जब मैं इसको उठाऊंगा तो इसका 1 लीटर दूध और इस वाले मिक्सचर का 4 लीटर दूध, टोटल हो जाएगा 5। और इसी तरह से जब मैं इसे उठाऊंगा तो इसका 2 लीटर पानी और इसका 6 लीटर पानी, टोटल हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 5:8, 5:8 कि टोटल जो तीसरे वाले बर्तन में डालने के बाद जब इसको और इसको तीसरे बर्तन में डालेंगे तो जो रेशो बनेगा वो रेशो बनने वाला है 5:8। पर अब क्वेश्चन कभी कभी वो इस तरह से देता है, किस तरह से, जैसा तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या दिया होगा, उसमें देगा, पहले क्वेश्चन ही देख लो सर, तीसरा क्वेश्चन लगा दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, जल्दी से देखिए। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो देखो यार, अभी तक क्वेश्चंस इस तरह से थे कि 2 अलग अलग बर्तन दिए होते थे, उनको तीसरे बर्तन में डाला जाता था। पहले वाले बर्तन का रेशो दे रखा होता था, दूसरे वाले बर्तन का, और इन दोनों का जो मटेरियल होता था उसे तीसरे बर्तन में डाल देते थे, ऐसे बड़े बर्तन में, और उसके अंदर हम रेशो पूछ लेते थे दूध और पानी का। पर क्वेश्चन में इस बार क्या दिया है, पहले वाले बर्तन में
दूध और पानी का जो रेशो है वो भी दे रखा है, दूसरे वाले बर्तन भी, और इन दोनों से उठाकर जो मटेरियल डाला है तीसरे बर्तन में और उसके बाद जो रेशो बनेगा वो रेशो भी हमें दिया हुआ है। समझ रहे हो, मतलब जो चीज़ हम अभी तक निकाल रहे थे वो इस क्वेश्चन में दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में इसका तीसरा हिस्सा उठाया था और इसका 10वां, तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि इसका कितना हिस्सा उठाया और इसका कितना हिस्सा, ये इस बार हमारा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन समझ सकते हो। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पर आए, तीसरे क्वेश्चन पर, थर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बोतल हैं, उसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 1:2 और 2:3 लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि इसका उठा के मटेरियल और इसका उठा के, अब ये नहीं पता इसका कितना हिस्सा लिया और इसका कितना हिस्सा, बट जब दोनों को तीसरे बर्तन में डाला तो उसमें जाकर जो रेशो बना वो बना 5:8। जब भी ऐसी वाली कंडीशन आए तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे ये 1 और 2 3, ये टोटल कितना है 3, ये 2 और 3 5 हो गया टोटल, और ये 5 और 8 13। इन क्वेश्चंस के अंदर हमेशा इन तीनों के बर्तनों की जो क्वांटिटी है उसे हमेशा इक्वल मानना है, ठीक है। अब इक्वल बनाने के लिए तीनों को हमें करना क्या होगा, इसके साथ ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैंने कल क्या बताया था, अगर इन तीनों को इक्वल बनाना है तो करना क्या है, 3 को छोड़ के 5 और 13 का मल्टीप्लाई 65, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह से 5 के साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 और 3 39, 39 का मल्टीप्लाई, और 13 के साथ 5 3 15 का मल्टीप्लाई। अब आगे क्या करना है, सर क्वेश्चन दिखाना कहाँ तक दिख रहा है। तो आगे क्या करना है देखिए, और अब इसी पे रहने देना, बाद में करना जो काम कर रहे हो, ठीक है। तो आगे क्या करना है आपको, अब आपको रेशो निकालना है कि इसका कितना हिस्सा उठा है, इसका कितना हिस्सा है। ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो ये मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है इसको या तो आप अगर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो या इसके साथ, आपकी इच्छा। अगर इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मल्टीप्लाई भी इधर और इसका मल्टीप्लाई भी इधर, मतलब किसी एक लाइन में, या तो इस लाइन को ले लो या फिर इस लाइन को। तो पहले वाले मटेरियल का ये 65 × 1 कितना हो गया 65, तो यहाँ पर रख देंगे, क्वेश्चन हटा दीजिए 65। 39 की मल्टीप्लाई यहाँ है तो 39 × 2 78, तो यहाँ पर रख देंगे 78। अब इन दोनों से मिलकर ये बन रहा है तो 15 5 से 75, तो यहाँ रख देंगे बीचों बीच 75। अब रेशो बताना है तो ये यहाँ से यहाँ माइनस होगा 3, ये मैंने बताया हुआ है कि जब भी ऐसे वाला कंडीशन होती है तो इसमें करते क्या है, बड़े में से छोटे को माइनस, और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 75, तो 75 में 65 क्या कितना 10। तो यहाँ से हमें पता लगा कि अगर इस वाले मिक्सचर का तीसरा हिस्सा उठाया तो इस वाले मिक्सचर का कौन सा हिस्सा उठाया 10वां, तब जाकर यहाँ पर ये रेशो 5:8 बनी होगी। अब आप कहोगे सर इधर ही क्यों मल्टीप्लाई करा, इधर भी करके देख लेते। अब अगर आप इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर 3:10 ही आएगा। एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या ये सही है कि यही आएगा, जिससे आप सेटिस्फाई हो सको। तो इसको मिटा लेते हैं एक बार, ये भी मिटा दिया। अब क्या कर लेते हैं, एक बार इधर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था, किसी एक तरफ करना है। अगर इधर 65 मल्टीप्लाई तो इधर 39 और इधर 15 की मल्टीप्लाई। अब आगे चलते हैं, होगा क्या, इसको मिटा लेते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा 65 × 2 130, ठीक है, और ये 39 × 3 9 3 जा 27, यहाँ पे 2 3 3 जा 9 10 11 117, और ये हो जाएगा 15 8 120 15 8 जा 120। अब हमने क्या करा था, बड़े में से छोटा घटाया था, तो 120 में से 117 क्या कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा हमारा 10, और यही तो आंसर आ रहा था हमारा पहले भी 3:10, तो अभी भी यही आंसर आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आप खुद करोगे तो उस चीज़ों को समझ पाओगे। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। हाँ, 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन देखते हैं भाई। टेलीग्राम पे ना कल थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो वैसे तो डेली रेगुलर में सही टाइम पे डली जाता है आपका, मतलब PDF का लिंक, और डलता भी रहेगा। कल वाली का आज डाल देंगे ना, हाँ आज डाल देंगे, जब क्लास खत्म होगी ना कल वाली PDF डाल देंगे आज, और आज वाली भी डाल देंगे। और मैंने बताया PDF किस पर मिलेगी, तो राहुल देसवाल स्टडी आई के ऑफिशियल लिखोगे आप टेलीग्राम पर, तो
9K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, ठीक है। राहुल देसवाल स्टडी IQ लिख देना, राहुल DESHWL, राहुल देसवाल स्टडी IQ, इसी से आ जाएगा। वैसे तो ऑफिशियल भी लिखा होगा उसके साथ में, बट 3-4 और भी ग्रुप बना दिया बच्चों ने जिसके 9.5K से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, उसको आप ज्वाइन करना, PDF मिल जाएगी डेली और प्लेलिस्ट भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो इस बार फिर से वही 2 बर्तन हैं A और B, उनमें दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है। कितना दे रखा है? 4:3 और 2:3, ठीक है। कह रहा है इसका कुछ हिस्सा उठाया, इसका कुछ हिस्सा उठाया, तीसरे बर्तन में डाला, और तीसरे बर्तन में डालने के बाद जो मिक्सचर बना उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो बना वो बना कि जब देखा गया तो जितना दूध था उतना ही उसमें पानी था, आधा दूध आधा पानी, ठीक है भाई। अगर मैं मान लूँ 4 लीटर दूध तो 4 लीटर पानी, मतलब अगर बराबर बराबर रहा होगा तो कटने के बाद रेशो आपका 1:1 ही बन जाएगा। जितना दूध उतना ही पानी वाली कंडीशन में जो रेशो बनेगी आपकी क्या बन जाएगी? 1:1। क्योंकि आप चाहे कुछ भी ले लो, आपको कि सर अगर गलती से 30 लीटर दूध बनेगा तो 30 लीटर पानी, कटने के बाद तो 1:1 ही बनेगा। तो रेशो में 1:1 में बट गया होगा। अब करना क्या है? वही 4 और 3 7, प्लस करा 7, 2 और 3 5, और 1 और 1 हमारा ये आ गया 2। अब आगे क्या करना है? इन तीनों को सबसे पहले आपस में बनाना है, इन तीनों की क्वांटिटी आपस में बराबर, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते थे। उसके लिए हम क्या करेंगे? 5 2 जा 10, 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, और इसके साथ 5 को छोड़ के 7 2 जा 14। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से दो, ये तीनों आपस में दो, 7 की मल्टीप्लाई 10 से 70 आ गया, और 14 की मल्टीप्लाई 5 से ये भी 70 आ गया। और इसी तरह से इसके साथ अगर कर दें 7 5 से 35 की मल्टीप्लाई तो ये भी 70 हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था कि कोई भी एक साइड पकड़ लो, या ये वाली या ये वाली। अगर इस 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हो तो इस 14 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, और इस 35 की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे। और ऐसा करने के बाद सर क्वेश्चन हटा दीजिए एक सेकंड। तो हम 4 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 40, 2 की मल्टीप्लाई 14 से ये 28। भाई इसका उठाया और इसका उठाया मिक्सचर, और फिर ये बनाया, इसलिए हम इसे बीचों बीच रख देंगे और यहाँ पे रख देंगे 35। अब करके देख लो भाई, करना क्या था? बड़े वाले में से छोटे को माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से ये बड़ा है, इसमें से ये घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 7, और 7:5, यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत? जल्दी से बताएं। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन पर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जाते हैं। हाँ, 5th क्वेश्चन लगा दीजिए। तो हम अपने 5th क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो जल्दी से देखते हैं, और आप सभी जल्दी से आंसर देने की कोशिश करना 5th क्वेश्चन की। तो 5th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो 5th क्वेश्चन पर आ गए हम। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन जिसकी क्षमता 64 लीटर है, एक कंटेनर कंटेन 64 लीटर ऑफ मिल्क। 64 लीटर टोटल है। अब जिस बच्चे ने परसेंटेज पढ़ा है, CI पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है मुझसे, वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ पाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हमने पूरी CI शुरुआत में ख़त्म करी है, उसी बेसिस पर इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 64 लीटर का कोई बर्तन है जिसमें 16 लीटर दूध निकालकर, अगर मैं 64 लीटर दूध में से 16 लीटर दूध निकाल लूँ तो रेशो में देखता हूँ कितना निकाला। मतलब अगर 4 लीटर में से एक हिस्सा निकाल लिया और उसके बदले इतना ही हिस्सा पानी का डाल दिया, तो होगा क्या? अगर जिस तरह से रेशो से हम CI में करते थे, तो 4 लीटर अगर दूध होगा तो उसमें से 1 लीटर दूध खत्म होकर रिमेनिंग दूध कितना बचा? 3। जैसे किसी जनसंख्या की कमी नहीं होती थी कि हर साल हमारी जनसंख्या इसी रेट से कम हो रही है, तो इसी रेट से हमारा दूध भी कम हो रहा है हर बार, और यही प्रोसेस 2 बार और दोहराया भी जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। तो पहले टाइम में अगर टोटल दूध पहले 4 था
तो रिमेनिंग बचा कितना 3। और इसी तरह से फिर से अगर 4 बचा होता दूध तो फिर से क्या बचेगा, फिर से भाई यही प्रोसेस फिर से, और फिर तीसरी बार भी यही प्रोसेस दोहराया गया। हम क्या करते थे, इनका मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 64, इनका मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 27। ये वो आ गया जितना टोटल शुरुआत में दूध रहा होगा, और ये कौन सा आ गया रिमेनिंग शेष। होता है था इतने प्रतिशत धन उसको दे दिया, इतने प्रतिशत उसको, तो ये आ गया शेष जो दूध अब बचा है। अगर टोटल 64 लीटर दूध रहा होगा और इस प्रोसेस को करने के बाद जब लास्ट में देखा गया तो सिर्फ इस 64 में से 27 लीटर ही दूध है उसमें। तो ऐसा क्या है कि 27 ही लीटर दूध है, क्योंकि उसके अंदर 64 में से 27 दूध है तो बचा हुआ 37 लीटर क्या है उसके अंदर पानी। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इन द एंड उसमें पानी की मात्रा बताइए, जो पानी की क्वांटिटी है एंड में उसकी क्वांटिटी होता है। तो वाटर कितना हो जाएगा उसमें 37 लीटर, और यही हमारा क्या जाएगा आंसर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश, बहुत बच्चों का आंसर भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सर आप एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई देखो, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है, इस बार क्या है कि बर्तन की क्षमता 36 लीटर दे रखी है और दूध से भरा है। तो हम कह सकते हैं अगर पूरा पूरा दूध से भरा है तो 36 लीटर ही दूध होगा। इस 36 में से 12 लीटर दूध निकाल लिया। तो हमने जब देखा रेशो में तो 1/3 कि टोटल 3 लीटर दूध रहा होगा, तो उसमें से एक हिस्सा निकाल लिया गया और रिमेनिंग बचा है 2। और इस प्रोसेस को एक बार और दोहराया गया है, रिपीट करा है एक बार और। तो फिर से हमें पता है इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ 9 आ गया और ये कितना आ गया 4। तो ये क्या होता था, शुरुआत में जो वैल्यू शुरुआत में थी इधर वालों को मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या आता था कि कोई भी जो वैल्यू क्वांटिटी शुरुआत में कितनी थी, तो शुरुआत में इतनी थी और अब शेष कितनी बची है 4। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर दूध शुरुआत में 9 लीटर रहा होगा तो अब सिर्फ 4 लीटर दूध बचा उस बर्तन में। क्यों, क्योंकि 9 अभी भी भरा तो 9 का 9 ही है, क्योंकि अब 9 लीटर में से 4 लीटर दूध है तो 5 लीटर उसमें क्या है पानी। पर क्वेश्चन कह रहा है जो बर्तन है वो पूरा 9 लीटर का नहीं है, टोटल बर्तन कितने लीटर का है 36 लीटर का। इससे कितने गुना था 4 गुना, 4 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी तरह से इसके अंदर जो ये वाटर है ये भी 5 ना होकर 4 टाइम ज़्यादा 20 लीटर होगा एंड में, ठीक है। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। हाँ भाई, कल वाली PDF आज मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो इस बार क्या दे रखा है, जैसे आप एक बात बताइए यार, होता क्या था कि एक बार क्वेश्चन हटा दो सर, एक सेकंड क्वेश्चन हटा देना। हाँ, अगर कहीं पर ऐसे होता था, चाहे आप CI पढ़ा होगा, चाहे आपने परसेंटेज पढ़ा हो, चाहे हम ये पढ़ रहे हैं, अगर मैं कहीं पर ऐसे लिख दूं पहली बार इस रफ्तार से कम हुआ फिर इस रफ्तार से कम हुआ, तो ये आ गया 3 3 9 और ये 2 2 4। अगर मैं ये निकालना चाहूँ रेट जो हो रहा है, जिस रेट से कम हो रहा है हर बार, हर मतलब कि किस रेट से हर बार कम हो रहा है, और क्वेश्चन में आपको ये दे दिया कि भाई ये 2 साल बाद 9 से 4 हो जाएगा, तो हर साल किस रेट से कम हो रहा था। तो अगर 2 साल था तो इसका क्या करते हैं रूट, तो हर साल 3 से क्या हो रहा होगा 2, जैसे हम CI में करते थे, ठीक है। अगर 3 बार होता तो क्यूब रूट कर देते, 4 बार होता तो 4 वाला कर देते। इसी तरह से जो क्वेश्चन आ रहा है, और CI को ज़रूर पढ़ लेना अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट है। जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है आपको पूरा रेशो के पैटर्न से मैंने शायद मैक्सिमम आपका ख़त्म करा दिया है, ठीक है। पूरी मैथ ही रेशो को लेके पकड़ कर आपकी पूरी मैथ ख़त्म कराई है थोड़ा बहुत परसेंटेज का यूज़ करके। तो इसलिए कोशिश करना CI को भी देख लेना। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन ला दिए सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि इस बार ये रेशो ना देकर कि भाई इतने से इतना कम हुआ है, फिर इतने से इतना, इतने से इतना, डायरेक्ट बता दिया है कि इन द एंड ये प्रोसेस दोहराया गया, कितनी बार रिपीट हुआ है, कह रहा है कि एक बार तो हुआ ही है, फिर उसके बाद 3 बार, कहाँ गया क्वेश्चन, सॉरी, 3 बार और 4 बार हुआ है। और 4 बार करने के बाद जब लास्ट में देखा गया तो क्वेश्चन ने कहा है कि शराब और पानी, सॉरी मिल्क और वाटर का जो रेशो बनेगा वो रेशो बना हमारा 16:65। तो ये एंड वाली कंडीशन है। एंड वाली कंडीशन में हुआ क्या, अगर मैं कहूँ पूरा टोटल जो बर्तन टोटल कितने लीटर का हुआ, तो आप देखोगे 65 + 16, 65 + 16 टोटल 81 लीटर का बर्तन है। ये पूरा 81 लीटर का जो भी बर्तन है, शुरुआत में तो भरा तो दूध से ही हुआ था, तो मैं कह सकता हूँ शुरुआत में 81 लीटर दूध था, तो हम यहाँ पर शुरुआत वाली कंडीशन लिखते थे और यहाँ क्या लिखते थे, रिमेनिंग जो अब रह गया। तो 81 लीटर शुरुआत में था, अब एंड में कितना रह गया दूध, सिर्फ 16 लीटर, तो रिमेनिंग वाली कंडीशन यहाँ लिखते थे। और ऐसा हुआ कैसे है, ये 4 बार, ये एक प्रोसेस चला है जो 4 बार चला है। अगर मैं ये देखना चाहूँ हर बार किस रफ्तार से ये दूध कम हो रहा था, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका 4 और इसका भी 4, तो जब 4 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा ये इसका 2। चाहे आप इसको करके देख लेना, 3 से 2, 3 से 2, 3 से 2, जब आप करो 2 2 4 2 8 8 2 16, ऐसे 3 9 3 27 3 18 1, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया हर बार, हर एक बारी में इस रफ्तार से कोई चीज़ कम हो रही होगी। तो अगर पहली बारी में वो 3 से 2 हुआ है दूध, किस कंडीशन हुआ होगा, जब 3 लीटर टोटल रहा होगा तो उसमें से 1 लीटर निकाला होगा और सिर्फ 2 लीटर दूध फिर बचा होगा। पर क्वेश्चन कह रहा है पहली बारी में 1 लीटर नहीं निकाला, कितना निकाला, 8 लीटर, इससे कितने गुना आता, 8। तो इसी प्रकार जो टोटल दूध रहा होगा शुरुआत में वही 3 ना होकर 8 गुना ज़्यादा, टोटल 24 लीटर रहा होगा। और यह हमारा क्या जाएगा आंसर। किसी बच्चों डाउट? हाँ भाई, दिख नहीं रहा, देखना सर साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। हाँ भाई, किसी को डाउट? क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा शायद, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दो। हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट? और एक बात और, कल आपकी कम से कम 1.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ दिनों से क्लास पूरी वैसे नहीं जा पा रही है पूरी बड़ी, तो कल आपकी बहुत बड़ी क्लास होगी। उसके अंदर जो क्लासेस के अंदर क्या क्या होगा, जितने भी आपके NTPC में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी टॉपिक कराए हैं उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन इसके लेंगे। फिर उसके बाद SSC CGL के प्री और मेंस के दोनों के क्वेश्चंस लेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स हुए 2017 और 2016 के क्वेश्चन उठाएंगे। और उसके बाद आपके SSC CGL के बाद जो भी हाल फिलहाल में TCS ने एग्ज़ाम कंडक्ट करें, ऐसा कुछ नहीं कि TCS कुछ अलग चीज़ें पूछ रहे, वही चीज़ें पूछ रहे जो पहले पूछी जा चुकी हैं। तो इससे हमें ये भी पता लग जाए कि हाँ TCS भी उन्हीं चीज़ों को बार बार पूछ रही है। तो डरने वाला ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उन्हीं चीज़ों को फर्स्ट फोकस करो, वहीं से हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखेंगे TCS ने जो भी एग्ज़ाम लिया, चाहे LP CVT 2 हमारा हो, चाहे हमारा LP CVT 1 वगैरह हो, उनसे थोड़े से क्वेश्चन उठाएंगे और एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे जो 1.5 घंटे की होगी। कल सैटरडे है ना शायद, पक्का? तो कल अगर सैटरडे है तो 100% कल आपका टेस्ट होगा और जो कि बहुत ही बड़ा चलने वाला है। तो कोशिश करना जितना भी अभी तक आपने पढ़ लिया है उन सभी चीज़ों को पढ़ लेना। और मिक्सचर एलिगेशन में ना मिक्सचर वाला पार्ट हो गया है। अब एलिगेशन में क्या है, अगर मैं भी एलिगेशन कराऊंगा ना तो दिक्कत क्या बनती है आपके साथ, एलिगेशन वाले पार्ट में आपके साथ दिक्कत बन जाएगी, फिर ये बिल्कुल अलग चीज़ हो जाएगी, तो कंसेप्ट ही अलग हो जाएगा। तो एलिगेशन वाला पार्ट मैं अलग रखूँगा क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा जगह। तो एलिगेशन वाला ना मंडे को उठा लेंगे, बट उससे पहले कल टेस्ट और सभी चीज़ें आज पढ़ लेना। थोड़ी जल्दी भी क्लास खत्म होगी तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लोगे, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक एग्ज़ाम में, उन्हीं सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को उठा के कल पूछूंगा। तो चाहता हूँ मैक्सिमम सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए, कॉपी पेन लेके बैठना। 5-6 दिन थोड़ी मस्ती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर टेस्ट में कभी मस्ती नहीं होनी चाहिए। मतलब कोशिश करना कि टेस्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन करो, कि मतलब हाँ जितना मैं कराऊँ वो सारे सही ही होने चाहिए, 1% भी गलत नहीं। तो कल मिलते हैं फिर, और उससे पहले फिर एक बार इसकी PDF के लिए, और करेक्ट 9 बजे टेस्ट शुरू हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है 1 2 3 4 5 मिनट क्लास लेट स्टार्ट होती है,
बस दिक्कत होती है टेक्निकल शुरुआत में, जैसे कि वायर कास्ट वगैरह स्टार्ट करते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है, 9 बजे ये दिक्कत ही बनती है, जबकि 9 बजे डेली मैं यहाँ पर होता ही हूँ। ठीक है, तो कल 9 बजे टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में फिर से बता देता हूँ, PDF के लिए राहुल देसवाल स्टडी IQ, ठीक है, साथ में ऑफिशियल लिखोगे तो इस पर आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ये टेलीग्राम है, 9.5K से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करोगे तो प्लेलिस्ट भी मिलेगी, डेली प्लेलिस्ट इसमें हम डालते रहते हैं डेली, और इसमें हम PDF भी डालते रहते हैं, जो अभी क्लास हुई है इसकी PDF, जिससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। और साथ में आप क्या कर सकते हो, इसी पर आप इतना भी लिखोगे तभी मैं फेसबुक पर मिल जाऊँगा, वहाँ पर डाउट भेज सकते हो, क्योंकि कुछ दिनों बाद मैं डाउट की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो बच्चा डाउट्स भेजेगा तो मुझे पता लगेगा हाँ इस तरह के। वैसे तो मुझे पता है मैक्सिमम बहुत सारे डाउट इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे गुस्सा भी हैं कि सर इतने दिन हो गए डाउट्स क्यों नहीं करा रहे, बट थोड़ा टाइम और फिर उसके बाद 2 क्लासेस होने वाले हैं कुछ दिनों में, फिर डाउट्स भी डेली आपके लगाए जाएंगे। ठीक है, तो 2 क्लास हो जाएंगी पूरी, या तो 8 से 9 ले लूँगा इससे पहले ही 9 बजे से, या फिर 10 से 11 कर लेंगे, जैसा भी हम ठीक लगेगा उसके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो डाउट्स भेजते रहना इसके ऊपर। तो बस फिर मिलते हैं कल, कोशिश करना मैक्सिमम नंबर लाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और मेंसुरेशन वगैरह सब कराऊंगा, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें होंगी। तो कल मिलते हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट में बस वही कि लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि सब्सक्राइब मतलब दोस्तों को बताओ कि इस तरह से आप फ़ायदा भी उठा सकते हो, और ना भी बताओ तो खुद तो कम से कम बहुत मेहनत करो, खुद इतने बेस्ट बन जाओ कि दुनिया को खुद ही पता लग जाए कि हाँ यार कि वहाँ से पढ़कर हमें फ़ायदा मिला। ठीक है, तो ओके, तो लास्ट में जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।